हम लोग जहाँ चले हैं वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर हो चुका है और कहीं भी स्ट्रीट लाइट जो है हमें अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 18 से 20 कॉल हुई हैं पुलिस। 18-20 कॉल आपने पुलिस से बात किया है? वो उन्होंने खुद भी की है और मैंने भी आपने भी की है? हाँ। आप देखेंगे तो कम से कम 5 कैमरे इस पिंक पुलिस बूथ के ऊपर लगे हुए हैं। कम से कम आप यहाँ पर सीधे गिन सकते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 हमको 4 कैमरे सिर्फ इसी बूथ पे दिखाई दे रहे हैं। 1 जनवरी 2023 यानी साल का पहला दिन और दिल्ली में बड़ा हादसा होता है। एक लड़की की लाश मिलती है कंझावला गांव में। दिल्ली का आउटर इलाका है ये, जौंटी गांव के पास का, या कह लें जौंटी गांव ही है। हम उसी जगह पर हैं, यही वो जगह है आपको, और हम आपको इस वीडियो में आगे इस पूरे स्ट्रेच पे, इस पूरे रास्ते की पूरी कहानी बताएंगे। अभी जो हम जा रहे हैं स्ट्रेट यहाँ से, अभी हम सुल्तानपुरी जा रहे हैं। रात के करीब 2:30 बज रहा है और यही वो समय था उस रात 31 दिसंबर की रात जब ये पूरा वाक़या हो रहा था। करीब 2:30 बजे 3:30 बजे बॉडी मिलती है, रात को एक्सीडेंट होता है, 3:30 बजे पुलिस के पास कॉल जाता है। तो ये वही वाक़या है, वही समय है और हम उसी रास्ते पर हैं और उसी सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट समझने की कि उस दिन रात को हुआ क्या था। जैसे मैंने अपनी शॉप ओपन की थी 3:18 पे, तो कंझावला साइड से एक बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर में, तो वो आती दिखाई दी मेरे को और गड़गड़ की कुछ आवाज़ आ रही थी। तो मेरा ध्यान उस आवाज़ ने अपनी तरफ खींचा, तो मैं देखना चाहा उसके नीचे बिल्कुल डेड, वो मेरे सामने आ चुकी थी तब तक, तो देखा तो उसके नीचे डेड बॉडी फंसी है। तो फिर ये वापस क्या हुआ था फिर? आगे जाके तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर से फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया है। हाँ, और वो तकरीबन 10 मिनट के बाद मेरी दुकान के सामने से फिर गुजरे हैं। इस साइड वाले रास्ते से दूसरे वाले साइड से ये लोग यू टर्न लेकर वापस आ रहे थे। वापस आ रहे हैं। हाँ। और तकरीबन 10 मिनट का बाद, जैसे 3:30 पे दोबारा आए हैं। इसको आपने कई बार आपसे बात हुई है, हाँ, लेकिन पुलिस पहुंच नहीं पाई। हाँ, 18 से 20 कॉल हुई हैं। 18-20 कॉल आपने पुलिस से बात किया है? वो उन्होंने खुद भी की है और मैंने भी आपने की भी की है? हाँ, अलग-अलग पीसीआर लेकिन वो से आ नहीं पाए। हाँ, वो मेरे पास पहुंच नहीं पाए। तीसरी पीसीआर मेरे को मिलती है बेगमपुर वाली पीसीआर ने वो गाड़ी को देखते ही के साथ गाड़ी रोड पे निकालनी थी, और गाड़ी रोड पे निकालने के जस्ट बाद मैंने पीसीआर के बगल में लगा के, माँ जनाब ये वो गाड़ी है जो पिछले से 2 घंटे के आसपास से डेड बॉडी नीचे फंसा के, या इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी और ये चलती जा रही थी। माँ ये वो गाड़ी है, कृपया करके इसे पकड़ो। तो उसने मेरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। हम लोग अब कंझावला चौक पहुंचे हैं और जहां डेड बॉडी मिली है लड़की की, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो है ये बैरिकेडिंग, यहाँ पे पुलिस की पीछे बैरिकेडिंग है और ये एक चौक है, तो बैरिकेडिंग है। एक बार कैमरे से कहेंगे, एक बार पीछे दिखाइए कि पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस की जिप्सी भी वहाँ खड़ी है एक। और उसके अलावा ये आज की बात है कि आज यहाँ बैरिकेडिंग भी है, पुलिस की जिप्सी भी है। कहा जाता है कि चौक है तो यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्ती होती है। धनंजय, एक बात आप बताएं, क्या बता रहे थे इस बूथ के बारे में? क्या है ये यहाँ पर एक महिला बूथ भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पिंक बूथ है, आगे स्लोगन लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बूथ के बारे में जब हमने पता किया कि क्या इस बूथ में कोई महिला पुलिस बैठती है, तो हमको पता चला कि यहाँ पर दिन में तो महिला पुलिस रहती है, लेकिन रात के समय इस बूथ में कोई नहीं होता है। यहाँ पर पिंक बूथ है, यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग है, एक इम्पॉर्टेंट चौक है इस इलाके का, एक चौराहा है, पुलिस की जिप्सी यहाँ लगी हुई है। उसके बाद भी यहाँ से अगर गाड़ी में किसी की बॉडी या कोई इंसान गाड़ी में फंसा हुआ है और जा रहा है, फिर भी उसके कोई नज़र पुलिस की नहीं पड़ती है, तो एक बड़ा सवाल है। आप क्या कह रहे हैं? शादाब कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर कंझावला पुलिस स्टेशन है और काफ़ी बड़ा पुलिस स्टेशन है। और यहाँ, और ये जो इलाका है, ये आप देखेंगे तो कम से कम 5 कैमरे इस पिंक पुलिस बूथ के ऊपर लगे हुए हैं। कम से कम आप यहाँ पर सीधे गिन सकते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 हमको 4 कैमरे सिर्फ इसी बूथ पे दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा आप इधर आते हैं तो 2 कैमरे उस पोल के ऊपर, 3 कैमरे, 4 कैमरे वहां लगे हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ये जो लोकेशन है, हम लोग अब करीब 7-8 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। स्ट्रीट लाइट कैसे बंद है, एक बार कैमरा मूव करके दिखाइए रोड पर कि वापस फिर से स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद हो गया है। और कहीं भी स्ट्रीट लाइट जो है हमें
अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब स्ट्रीट लाइट है बट ये जल नहीं रहा है। आप देखिए ये अंधेरा है, हमारे कैमरे पे नहीं आ पा रहा होगा चीज़ें क्योंकि लाइट ही नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा हम अपने फेस की लाइट हाँ, ताकि ताकि पता चल सके कि हम भी एस्टैब्लिश कर सके, कम से कम हम दिखाई दें यहाँ हम पर। दिखाई दें, इसलिए मैंने ये लाइट जलाई है। आप देखिए कि एक बार अगर डिबू को मैं कहूँगा कि ये एक स्ट्रीट लाइट है, आप देखिए बंद है, ठीक है। इसके बाद आसपास हाँ कुछ चीज़ें कोई कहेगा कि लाइट होती है। देखिए अब एक दुकान है, वहाँ उसकी लाइट जल रही है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि आप स्ट्रीट लाइट आपके शहर में, और तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है। ये जो बार बार ये थ्योरी दी जा रही है कि गाड़ी 10-12 किलोमीटर तक लड़की गाड़ी से घसीटती रही है और पता नहीं चल पाया गाड़ी में बैठे लोगों को, नॉर्मल लोगों को पता चल पाता है या नहीं चल पाता, इसके लिए थोड़ा समझने के लिए हम राहुल जी एक बात बताइए कि आप हमेशा गाड़ी चलाते हैं, आप इसमें हैं, और ये जो इस तरह से बार बार हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगर आपकी गाड़ी के नीचे या टायर के पास या गाड़ी के बाहर भी कुछ फंसा हो, ठीक है, टायर से नहीं भी लग रहा हो, तो क्या उसको आप समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं, गाना चल रहा हो, आवाज़ हो रही हो तो? पकड़ में आ जाती है वो तो, क्योंकि गाड़ी की सब कुछ भी हो आवाज़ ही अलग आ जाती है गाड़ी पे। जैसे में हम पिन्नी फंस गई तो उसकी आवाज़ अलग ही आ जाती है, फर 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 आवाज़ आ जाती है, चाहे कुछ भी हो अलग ही फीलिंग आ जाती है गाड़ी में। टायर में वो टायर का स्टीयरिंग हो जाती है, वजन हो जाती है, उसके कारण हम सब पता चल जाती है। जैसे कुछ भी हो, ब्रेकर हो, बहुत चीज़ें, जैसे इस रोड पे हम चल रहे हैं, इस रोड पे तो बेकायदा पता चल जाएगी, क्योंकि ये रोड स्पीड भागने वाली गाड़ी नहीं है। तो इस रोड पे हम अपने आप हमें पता चल रही है कि भाई गाड़ी कितने भी चलाएंगे स्पीड तो भाग नहीं पाएगी गाड़ी, तो इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए महसूस हो जाएगी ऑटोमेटिक गाड़ी में कुछ फंसा है या कुछ है पीछे अटका हुआ है, चाहे गाना चल रहा है चाहे कुछ भी रहे। स्कूटी पे वो सवार थी, उस स्कूटी को ठोकर जो लगा, ये एक्सीडेंट जो हुआ है वो इसी इलाके में हुआ है, शनि बाज़ार का जो इलाका है इसी इलाके में हुआ। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जहाँ उसकी बॉडी मिली है, जो जॉन्टी गांव, हाँ, जॉन्टी गांव जो है जहाँ पर बॉडी मिली है, तो वो आखिरी स्पॉट था जहाँ पर बॉडी ट्रेस हुई। और सबसे शुरू जो हुआ था पूरा मसला, जो कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो है बॉडी उसमें फंस गई, और जो भी पुलिस ने बताया है तो वो सब कुछ शुरू यहीं से हुआ, ये शनि बाजार रोड से जो है कृष्णा विहार में, सुल्तानपुरी में। हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरा जो, अगर हम क्योंकि हमने ट्रैवल किया है, तो शनि बाज़ार का इलाका जो है, वहाँ से जॉन्टी रोड, जहाँ लड़की की बॉडी मिली है, लाश मिली है, शव मिला है, वो 13 किलोमीटर, करीब 13 किलोमीटर जो है यहाँ से दूर है। तो ये जो बात पुलिस कह रही है कि 10 से 12 किलोमीटर जो है बॉडी को कार में फंसी रह गई, ये जो बातें हो रही हैं वो इसी की बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ से हादसा जो है, पहला शुरुआत यहाँ से जो है, एक्सीडेंट जो हुआ था वो यहीं से हुआ था। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी। हमारे साथ कैमरे के पीछे रिभू हैं और धनंजय, और मैं शादाब, दिल्ली से।